नमस्कार, आप देख रहे हैं महासत्ता महाराष्ट्र। मैं हूं भूमि पांडे। आइए एक नजर डालते हैं मुंबई पुलिस के कुकृत्यों पर। एक बार फिर मुंबई पुलिस का घिनौना चेहरा सामने आया। आए दिन मुंबई पुलिस का कारनामा देखने और सुनने को मिलता है। गौर करने वाली बात यह है कि पुलिस वाले अपने आप को सर्वस्व समझ बैठते हैं। इसी कारण अवैध निर्णयों को अंजाम देते रहते हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार 7 अप्रैल को मुंबई पुलिस के 7 अधिकारियों को बड़ा झटका दिया है। न्यायमूर्ति अजय गडकरी और न्यायमूर्ति श्याम चंदक की डिवीजन बेंच ने स्पष्ट किया कि 2014 के एग्नेलो वाल्डारिस मौत मामले में इन अधिकारियों के खिलाफ हत्या यानी आईपीसी 302 और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने यानी आईपीसी 295A जैसी गंभीर धाराओं के तहत आरोप तय किए जाएंगे। इसके साथ ही अदालत ने स्पेशल पीओसीएसओ कोर्ट के पुराने आदेश को सही ठहराते हुए पुलिस अधिकारियों की पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया। आपको बता दें कि अप्रैल 2014 के मामले में वडाला पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने एग्नेलो वाल्डारिस और 3 अन्य यानी एक नाबालिग सहित को चोरी के शक में हिरासत में लिया था। हिरासत के दौरान उनके साथ भीषण मारपीट की गई। गवाहों के अनुसार उन्हें न केवल शारीरिक यातनाएं दी गईं, बल्कि उनके साथ घिनौना यौन दुर्व्यवहार भी किया गया। पुलिस कस्टडी में रहते हुए ही 18 अप्रैल को एग्नेलो की मौत हो गई। पुलिस का दावा था कि वो भागने की कोशिश में ट्रेन से टकरा गया, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट और गवाहों के बयान कुछ और ही कहानी बयां कर रहे थे। कल्पना से परे था अपमान। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार इस मामले में सुनवाई के दौरान डिवीजन बेंच ने मामले के रिकॉर्ड और गवाहों यानी एग्नेलो के साथ हिरासत में लिए गए अन्य लड़के की गवाही पर गौर करते हुए कहा कि पुलिस स्टेशन के भीतर हुआ अपमान इतना घिनौना था कि उसे शब्दों में बयां करना भी मुश्किल है। अदालत ने कहा कि पुलिस की छवि को ध्यान में रखते हुए वे उन अपमानजनक कृत्यों का विस्तार से जिक्र करना उचित नहीं समझते। डॉक्टर से शिकायत बनी मौत की वजह। अदालत ने पाया कि मेडिकल चेकअप के दौरान एग्नेलो ने डॉक्टर को पुलिसिया टॉर्चर के बारे में बताया था। बेंच के अनुसार आरोपी पुलिस अधिकारियों के मन में डर था कि इस शिकायत की वजह से उन पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। वे किसी भी तरह एग्नेलो को काबू में करना चाहते थे ताकि शिकायत वापस कराई जा सके। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि एग्नेलो के शरीर पर कई चोटें 12 से 96 घंटे पुरानी थीं, जो कस्टडी के दौरान दिए गए टॉर्चर की पुष्टि करती हैं। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद फैसला। इससे पहले हाई कोर्ट के 2 सिंगल जजों के बीच इस मामले में अलग अलग राय थी। इसके बाद एग्नेलो के पिता लियोनार्ड वाल्डारिस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे वापस डिवीजन बेंच के पास भेजा था, जिसने अब ये अंतिम फैसला सुनाया है। ये है आरोपी पुलिसकर्मी। आरोपियों में तत्कालीन वर्ष 2014 वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जितेंद्र राठौड़, पुलिस इंस्पेक्टर और जांच अधिकारी अर्चना पुजारी, सब इंस्पेक्टर शत्रुम तोड़से, कांस्टेबल सुरेश माने, विकास सूर्यवंशी, सत्यजीत कामले और तुषार खैरनार शामिल हैं। इन सभी पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का केस चलेगा। इन धाराओं में चलेगा मुकदमा। विशेष कोर्ट अब इन 7 अधिकारियों पर आईपीसी की धारा 302 हत्या, 377 अप्राकृतिक यौन संबंध, 295A धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना और पीओसीएसओ एक्ट के तहत आरोप तय कर ट्रायल शुरू करेगी। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी माना कि वडाला पुलिसकर्मियों का अपराध इतना बीभत्स है कि उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इन सभी दोषियों का अपराध अक्षम्य है। संपादक ओम शंकर माता बदल पांड्य। विज्ञापन हेतु संपर्क करें 8850075004। लगातार देश दुनिया की खबरों के देखने के लिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें।